हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में। विभाज्यता के नियम का प्रयोग क्या है। प्रयोग आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन की बताइए दी गई संख्या क्या 7 से विभाजित है, या निम्न से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो उसके लिए अगर आप भाग करेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, भाग करना आपकी थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, जल्दी पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमको कुछ रूल है, उनको जानना है। सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं। 2 डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। अगर 2 की बात करें हम, तो 2 में बहुत आसान है। अब अगर कोई भी अंक की संख्या लिखी है, अगर उसका इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक क्या होता है 0 अथवा कोई सम संख्या, सम मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती हैं, जैसे 2 4 6 7 सॉरी 2 4 6 8, इस हमारे क्या है इवन नंबर। कोई सम संख्या हो तो वह संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 8 6 5 4 3 2, ये संख्या पूछी जा रही है क्या 2 से विभाजित है। सिर्फ आपको यूनिट प्लेस का नंबर देखना है, इकाई का अंक देखना है, क्या है 2 है, एक सम संख्या है, अर्थात वो संख्या 2 से विभाजित है। ठीक, अब बात करते हैं कि 3 से कोई संख्या विभाजित होगी, ये कैसे जाना जाएगा। तो आपको कोई भी संख्या दी है, आपको करना क्या, सपोज करिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक, आपको ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो कैसे करेंगे, इन जो संख्या दी जाएगी उनके अंकों को आप ऐड कर लीजिए। जैसे 1 + 2 कितना हुआ, इसको आपको ऐड करना है। 1 + 2 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा 3 3 6 6 4 10 5 15। अगर जो योगफल आ रहा है, जो सम आ रहा है, अगर वो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, आप देखेंगे 3 की टेबल में 3 आता है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो दी गई संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। ठीक, अब बात करते हैं 4 की, आगे आप तो ट्राई करिएगा। अब बात करते हैं 4। तो 4 से कोई संख्या विभाजित होगी, इसके लिए क्या करना है, कोई भी संख्या दी गई है, आपको जैसे 2 में देखा गया था कि यूनिट प्लेस का नंबर देखना था, वैसे 4 के केस में आपको क्या देखना है, आपको आखिरी के 2 डिजिट लेनी है और उनसे जो अंक बन रहा है, जो संख्या बन रही है, अगर वो 4 से पूरी तरह से भाग हो जा रही है, 4 से कट जा रही है, 4 से डिवाइड हो जा रही है, तो वह संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। करना क्या है, सपोज 2 4 5 6 लिखा हुआ है, आपको बस लास्ट के नंबर देखने हैं 2 डिजिट। देखिए यहाँ 56 लिखा हुआ है, क्या ये 4 से कटेगा, आप भाग करके देखेंगे शायद कट जाएगा। 40 की टेबल अगर आपको आती होगी तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 14 मिलेगा। ठीक, अगर ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर बात करते हैं 5 की, कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड होगी या नहीं। देखिए 2 और 5 बहुत इजी है, कुछ नहीं देखना आपको, केवल आपको यूनिट प्लेस का नंबर देखना है कि जो इकाई का अंक है या यूनिट प्लेस नंबर है वो हमारा क्या हो 0 और 5। मतलब अगर उसके इकाई का जो अंक है वो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। जैसे लिख दिया मैंने 3 4 5 6 7 8 9 0, क्या ये 5 से डिवाइड होगी, बिल्कुल डिवाइड होगी। कौन डिवाइड होगी, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है 0, आपको कुछ नहीं देखना। तो ऑप्शन में कुछ इस तरह नंबर दे दिए जाएंगे, पूछेगा कि क्या उनमें कौन सी संख्या इससे डिवाइड होनी है, तो आपको एक टिक कर देना है। ठीक, चलिए मिनिमम हमको कम से कम 20 तक देखना है, तो 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, देखते हैं 6 से 5 तक हम लोग देख चुके हैं। अब आपको देखना है कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा, ये आप कैसे जानेंगे। बहुत इजी है, हम जानते हैं कि 6 का अगर 6 का फैक्टर किया जाए, गुणनखंड करें तो क्या आता है 2 3 जा 6। इसका मतलब दी गई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 से भी कट रही हो और 3 से भी डिवाइड हो, मतलब 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए आपने छोटा सा एग्जांपल ले लें, लिखा हुआ है 36, बहुत छोटा, ये तो सभी जानते डिवाइड होता है, तो इसके फैक्टर्स को 2 से देखिए, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। इसलिए बड़ी संख्याओं में 2 और 3 के लिए आपको नियम पता है,
चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, आपको पहले देखना है 2 से विभाजित होने की शर्त क्या है, इवन उसका जो यूनिट प्लेस का नंबर हो 0 हो या फिर इवन हो। फिर 3 के लिए क्या देखना है, सभी को आप ऐड कर देंगे, अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कट गया। जब 3 से डिवाइड हो गया तो आप क्या कहोगे, 2 से भी डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 7 की। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा नंबर देख करके। 7 देखिए, ये इसको जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके यहां से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है इसको याद करना है आपको। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है, ठीक, वह डिवाइड होगी 7 से कि नहीं, इसके लिए क्या करना है आपको। सपोज करिए हम एक नंबर ले रहे हैं 8638। अब इसको आपको चेक करना, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसमें आपको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं। तो इसके पहले आप ये जानेंगे यूनिट प्लेस का नंबर क्या है। क्या नंबर है, 8। तो आपको यहाँ करना है 8 का डबल। 8 का डबल मतलब 8 2 जा 16, 8 का 2 गुना करिए 16 आया। फिर जो बाकी जो संख्या बचेगी उनमें आपको इस 16 को माइनस करना है, मतलब 863 और -16 करिए कितना आएगा। 13 से 6 गया 7 और 5 से 1 गया 4, ये इतना आया। ठीक, अभी भी आप नहीं बता पा रहे हैं। अब क्या करना है आपको, फिर यही काम आपको रिपीट करते जाना है। अब इसको चेक करेंगे हम कि जो इसका यूनिट प्लेस का नंबर है वो 7 है। 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है संख्या का, 84 बचा हुआ है, 84 से आप इसको माइनस कर दीजिए 14 को, तो क्या मिलेगा आपको 4 4 0 8 से 7। अभी हमको पता है कि 7 टेबल में 70 आता है या 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर ये प्रोसेस करेंगे आप तो लास्ट में जो नंबर मिलेगा, अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो दिया गया नंबर भी 7 से डिवाइड हो गया। ध्यान से देख लीजिए फिर एक बार कि कोई नंबर दिया गया है उसको चेक करना है तो आपको यूनिट प्लेस का डबल करना है और जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे उसमें माइनस करते जाना है। मतलब 8 + 16 हुआ था, 863 माइनस किया इतना आया। अभी भी नहीं पता कर पा रहे हैं आप, इसका यूनिट प्लेस नंबर देखिए 7 है, 7 का डबल कितना हो जाएगा 14। फिर जो नंबर शेष बचे हैं उनसे आपको माइनस करना है। अब जो नंबर आया है अगर वो देखते हैं, अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा नंबर पूरा जो है 7 से डिवाइड होगा। अगर आप यहाँ भी देखते हो, यहाँ भी दिख रहा था कि यहाँ 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा था, आप यहाँ तक आगे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा कैसे चेक करेंगे आप। तो आपको जैसे 2 में आपने देखा था यूनिट नंबर देखा आपने, यूनिट प्लेस का नंबर। 4 केस में क्या देखा था, लास्ट 2 डिजिट देखी थी। वैसे ही 8 के केस में आपको देखना है लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। और इससे बड़ी भी संख्या हो सकती है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे 760 है तो उसको 8 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा आप, 8 9 जा और 8 5 जा, 8 9 जा 72, 8 5 जा 40, आंसर आपका 95। इसका मतलब गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। हमारा पूरा नंबर है तो हमारा 18760 8 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 9 की। देखिए 3 और 9 एज इट इज सेम है। जैसे 3 का कंडीशन थी कि कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा, कंडीशन क्या थी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसमें ये था कि अगर दिए गए नंबर्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। आप इन सबको ऐड करिएगा, एक एक डिजिट ऐड करिए। अगर इनका सम 4 + 8 + 8 + 7, इनका सम देखिए कितना आएगा, 8 4 12 12 8 20 27। तो जो नंबर आपको मिल रहा है, जो सम आपको मिला है, अगर वो 9 से डिवाइड होगा, 9 3 या 27 होता है तो गिवन नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड होगा। और 10 के केस में कुछ जानना ही नहीं है आपको, बस यूनिट प्लेस का नंबर क्या होना चाहिए, 0। कोई भी नंबर हो बस यूनिट प्लेस हमारा क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 0। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा हो, ये नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा। एक 7 था मैंने बताया था, उसको ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं 11 की। 11 का केस क्या कहता है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट केस में आता है। 11 की कंडीशन ये कहती है कि कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज करिए लिखा है 1 3 5 7 4।
इसको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं। तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, हम इवन प्लेस और ऑड प्लेस की बात करते हैं। इवन प्लेस के जो नंबर हैं और ऑड प्लेस के जो नंबर हैं उनका अलग अलग सम निकालिए। जैसे 1 + 5 कितना हुआ 6, 6 + 4 कितना हुआ 10। वेरी गुड। अब इधर से ऐड करिए आप 3 और 7 कितना हुआ, ये भी आपका 10 हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। 10 - 10 कितना हो गया 0। अगर ये 0 आता है या फिर आता है मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11 का गुणज, जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, 11 का मल्टीपल हो, तब जो दी गई संख्या है वो 11 से डिवाइड होगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 12 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में। कैसे जानेंगे आप? तो 12, जैसे 6 का केस था वैसे 12 का भी है। तो क्या आप फैक्टर में 3 × 4 लिख सकते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, वो हमारा 4 से भी डिवाइड हो, तो वो क्या हो जाएंगी 12 से भी डिवाइड होंगी। ठीक है, तो 3 का केस आपको पता है, 4 का केस बताया जा चुका है। नंबर देखिएगा, ट्राई करिएगा। अब बात करते हैं 13 की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट केस है। 7, 11, 13 याद रखिएगा। 13 में क्या होता है कि जैसे जो नंबर आपका दिया है, सपोज करिए एक नंबर हमारे पास है 1599। इसमें क्या करना होता है कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है, एक चीज और जान लीजिए कि आपको अगर कंटिन्यू देखते थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब याद हो जाएंगे। एक ही केवल नंबर से आपको याद होने वाला नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस खुद करनी है आपको अगर नंबर चाहिए तो। 1599, ठीक, लास्ट का जो डिजिट है इसका आपको 4 गुना करना है। मतलब अगर आप 9 का 4 गुना करेंगे तो 9 4 जा कितना होता है 36। ठीक, 36 आया आपका, और इस 36 को आपको कहाँ ऐड करना है, बाकी जो आपका डिजिट बची हुई है, बाकी जो नंबर बचा हुआ है उसमें आप ऐड करेंगे। 159 और 36 कितना आएगा, 9 से 6 15 और 5 3 8 195 आया। ठीक, अभी भी आप नहीं चेक कर पा रहे तो फिर आपको वही काम करना है। इस 5 का फिर आप 4 टाइम्स करिए, 5 4 जा 20, और इस 20 को बचे हुए नंबर्स में ऐड कर दीजिए, मतलब 19 + 20 कितना हो गया आपका 213 39। ठीक, तो अब ये देखिए कि ये जो नंबर आया है वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक, तो 13 से अगर कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमारा जो नंबर है वो भी डिवाइड होगा। आपको लग रहा होगा 4 अंक की डिजिट है और इतना बड़ा प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 4 अंक डिजिट आपसे नहीं पूछी जाएगी, वहाँ और बड़ी डिजिट रहेगी एग्जाम में। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। और ये कब तक करना ये भी जान लीजिए, जब तक आपको 13 का मल्टीपल दिखाई न पड़ जाए, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला है 14। तो 14 भी एज इट इज है जैसे 12 है आपका। 14 के आप फैक्टर करेंगे 2 × 7, तो जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो तो आप देख के बता देंगे, इवन नंबर हमारा यूनिट डिजिट होना चाहिए। और 7 से डिवाइड होने की कंडीशन आपको बताई जा चुकी है। 7 से क्या है आप देखिएगा, पिछली वीडियो में बताया गया है आपको। और जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, वो हमारा 14 से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही केस हमारे 15 में आता है। 15 में मतलब जो 3 से और 5 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड होने वाला आपको पता ही है, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 0 या फिर 5 होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने वाली कंडीशन बताई जा चुकी है, सबको ऐड करिए, अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब हमारा जो नंबर है 15 से डिवाइड होगा, कब, जब 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, बात करते हैं कि 16 का क्या रूल है, 16 का क्या रूल है। देखिए इस केस में होता क्या है कि आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या 16 से डिवाइड होगी। उसके लिए जैसे 2 का केस था, 4 का केस था, ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जैसे 8 में क्या 8 में क्या देखा गया था, आपने 8 के साथ 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रही है, यहाँ पर आपको 4 डिजिट देखनी है। ठीक है, आपको 4 डिजिट देखनी है कि 4 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए 5 डिजिट कहीं नहीं मिलेगा, आपको 7 8 डिजिट का क्वेश्चन मिलेगा, तब वहां जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने 612, इतनी बड़ी संख्या है, इसको आपको चेक करना है, तब आपको छोटा लगेगा। अभी बड़ा लग रहा था भाग करना डिवाइड करना, लेकिन अब छोटा लगेगा। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 8 से, अगर ये 8 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा।
8 नहीं, यहाँ पर 60 की बात चल रही है। तो मैं कह रहा था कि अगर एक का केस बताया गया था, अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। सेम उसी प्रोसेस में यहाँ देखना है आपको, इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है 61219744। आपको ये चेक करना है कि क्या ये 16 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको ये चार जो लास्ट की 4 डिजिट नंबर बनना है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको करिए, अगर 16 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर आपका 16 से डिवाइड होगा। ठीक, ओके। चलिए बात करते हैं 17 की। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। 17 का क्या रूल है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट केस में आता है। देखिए 17 में आपको करना है, मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 1632, इसको आपको चेक करना है। ध्यान रखिएगा नंबर इससे बड़े मिलेंगे, ठीक है। तो 17 से आपको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का नंबर देखेंगे। यूनिट प्लेस नंबर आप पता होगा कितना है, यहाँ पर 2 है। फिर इसका आपको 5 टाइम्स लिखना है, मतलब 5 गुना। 2 5 जो कितना हो गया 10। और जो बाकी नंबर्स बचे हुए हैं उससे इसको आपको माइनस करना है। तो 163 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका, माइनस करिए 153। ठीक, और 153 17 टेबल में शायद आता है, अगर टेबल आपको आती होगी तो ठीक है। नहीं, अगर नहीं आता है तब भी आप चेक कर सकते हैं। 3 का आप 5 टाइम्स करिए, 3 5 जो कितना हो जाएगा 15। 15 को माइनस कर दीजिए और 0, तो 0 सभी नंबर से डिवाइड होता है, इसका 17 से भी ये नंबर पूरा डिवाइड होगा। फिर से एक रूल जान लीजिए 17 का क्या है, यूनिट प्लेस के नंबर्स को आपको 5 गुना लेना है। 2 का 5 गुना 10 हो गया। बची हुई संख्या से आपको माइनस करना है। जो संख्या आएगी अगर वो 17 से कट डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या आपकी 17 से डिवाइड होगी। अब बात करते हैं 18 की। तो 18 के केस में क्या होता है, 3 का अगर फैक्टर करें तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 9 Z टेबल। अब आप समझ गए होंगे क्या कहने वाला हूं मैं, कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस का, और जो नंबर 9 से डिवाइड होगा, मतलब ऐसा नंबर जो 2 और 9 दोनों से डिवाइड होगा वो हमारा 18 से डिवाइड होगा। 2 का केस आप जानते हैं, लास्ट में 0 या कोई इवन नंबर। 9 का केस पता है, सभी को ऐड करिए और उनका सम क्या हो, 9 का डिविजन होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 19 में क्या करना है आपको। 19 में ये देखना है कि जो आपका नंबर है वो डिवाइड कैसे चेक करेंगे आप, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस को आपको देखना है। ठीक, यूनिट प्लेस का आपको डबल करना है। आप इसका 2 गुना करेंगे, 2 का 2 गुना आप जानते हैं 4 होगा। 4 बचे हुए नंबर्स में ऐड करिए। अगर वो जो संख्या आ रही है आपकी, अगर वो 19 से डिवाइड है तो पूरी संख्या आपकी 19 से डिवाइड होगी। बहुत आसान है केवल, लेकिन ये ध्यान रखना कि कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा, कहीं माइनस करना है, किसी में सब्ट्रैक्ट करना है, किसी में ऐड करना है, तो वो प्रॉब्लम ना रहे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं 20 की। तो 20 देखिए, अगर हम बात करते हैं कि 2 से कटे और 0 हो तो वो तो हम हर जगह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक नंबर 10 है कि 10 हमारा 2 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि या तो 20 से बड़ी हूँ, या फिर 20 के फैक्टर और भी लिखा सकता है 4 5 जा। ठीक, जो संख्या 4 से डिवाइड हो और 5 से डिवाइड हो वो हमारी 20 से भी डिवाइड होगी। ठीक, तो वो आप नंबर देख के पता कर लेंगे। चलिए कुछ नंबर हमने इधर लिख रखे हैं, ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि कोई संख्या किसी संख्या को 6 बार लिख करके बनाई जाए, किसी अंक के 6 बार पुनरावृत्ति करके बनाई जाए, जैसे लिखा 6 6 6 6 6 6, या 7 को 6 बार लिख दिया गया, 5 को 6 बार लिख दिया गया, कुछ भी, तो वो नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा। आंख मूंद करके आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, मतलब किसी संख्या की यदि 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाया जाए तो जो हमको नंबर मिलेगा वो हमारा 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा। रामबाण है आपके लिए, ध्यान रखिएगा इसको। अब बात करते हैं कि 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट से बनी संख्या को 3 बार रिपीट करते हैं, जैसे 6 7 6 7 6 7, तब ये 7 और 13 से डिवाइड होगी। इसमें कुछ नहीं चेक करना आपको, इतना ध्यान रखिएगा कि 2 डिजिट की कोई नंबर है, संख्या नंबर है, उसको 3 बार हमको रिपीट करके लिखना है। अगर नंबर लिखा मिलता है आपको तो वो आपका 7 और 13 से डिवाइड होगा। फिर अगर 3 डिजिट के नंबर को रिपीट किया जा रहा है 2 बार, तो वो नंबर हमारा 7 और 13 से डिवाइड होगा। इस तरह केसेस को जरूर दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका कुछ केस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिखे दे रहा हूँ, 7 13 17 और 11 भी है आपका,
ठीक है, मेन ये है आपके, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी 2, 3 वो तो जनरल, अगर आसान पेपर बनता है तो आपका 3 भी पूछ सकता है, 7 का, हाँ 7 है ही, 7, 9 पूछ सकता है, बाकी 6 है। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए। बाकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए। धन्यवाद।